हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फाउंडेशन इनसाइट्स। आज इनसाइट सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है मैथ्स में। ये है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्लास 10 के स्टूडेंट्स ने ज़्यादा नहीं सुना होगा, क्लास 11th में के स्टूडेंट्स से कुछ कुछ लोगों ने सुना होगा। अभी तो मैं जब पढ़ रहा था मैथ्स क्लास 11th में, तब उसी साल इस चैप्टर को डिलीट कर दिया था सिलेबस से। मेरे को अभी भी नहीं समझ में आता कि इतना अच्छा एलिगेंट सा चैप्टर है जो मैथ्स का बहुत सारे प्रूफ का थ्योरम का बेसिस है, इतना फंडामेंटल चीज़ है, इतना अच्छा लॉजिकल चीज़ है, ये 11 से हटाया क्यों गया है अभी? मतलब पता नहीं कभी ये वापस ऐड भी करेंगे या नहीं मेरे को, लेकिन लगता है ये काफ़ी फैसिनेटिंग चीज़ है। इससे काफ़ी सारे थ्योरम्स और बहुत कुछ प्रूफ होता है। तो इसीलिए मैं आपको ये पढ़ाना चाहता हूँ। और 11 के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं अगर इंटरेस्टेड है। 10th के स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल है ये। मैं पूरा एकदम प्रॉपर्ली आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली में मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, कैसे बहुत सारे थ्योरम्स इससे प्रूव हुए हैं इनिशियली, उसके बाद मैथमेटिकल प्रॉपर अलजेब्रिक प्रूफ भी होते हैं इसके, उन थ्योरम्स के। लेकिन प्रॉपर जो इनिशियल प्रूफ होते हैं बहुत सारे थ्योरम्स का, वो इंडक्शन से ही होता है। और काफ़ी इंसाइटफुल वीडियो होने वाला है। आप बिल्कुल इसको कंटिन्यू देखिएगा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपके दिमाग को खोलने का। और जैसे कि मैंने बोला है कि क्रिएटिव थिंकिंग इज द मोटो ऑफ आवर चैनल, कि हम क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग आप में डाल सके। तो ये एक और तरीका होगा जिससे आप मैथ्स को सोच सकते हैं और मैथ्स को अच्छे से समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिख के रखा है इसका, जो कि मेरे को नहीं लगता था कि वर्थ राइटिंग है आपके सामने, आप देख लीजिएगा। हाँ, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन, ये मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है एक्चुअली। तो मैथमेटिकल इंडक्शन है एक वे टू प्रूफ थ्योरम्स जो कि हमसे नहीं प्रूव होते अलजेब्रिकली, या फिर कुछ चीज़ें जैसे जनरलाइज करना पड़ता है। जैसे बहुत कुछ ऐसे लगता है ना कि 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, 3 के लिए ट्रू है, कुछ 100 के लिए ट्रू है। तो ये जनरलाइज नहीं कर सकते। तो जनरलाइज अगर करना है तो इसको कैसे प्रूफ करते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स को? तो इट इज़ यूज टू प्रूफ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। कोई भी स्टेटमेंट होगा उसको प्रूफ करने के लिए स्टेटमेंट या फिर कोई फॉर्मूला, कोई थ्योरम, जो कि यूजुअली ये जो चीज़ है इज ओनली वैलिड फॉर नेचुरल नंबर्स सैडली। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो आपका इंट्यूटिव से आता है वो नेचुरल नंबर्स का ही है कि ये इतना बड़ा नंबर, देयर आर इनफाइनाइट मेनी प्राइम्स, देयर आर बहुत सारे ट्विन प्राइम्स के बारे में बहुत सारे कंजेक्चर्स होते हैं जो कि नेचुरल नंबर्स के ऊपर ही होता है। तो इट इज़ जो कि हम सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ये कुछ थ्योरम्स हम प्रूफ करना चाहते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द सम इनिशियल वैल्यू से हम स्टार्ट करते हैं, उसी से धीरे धीरे हम प्रूव करते हैं। ये इसको मेरा एक इंटरेस्टिंग कहना है, इसको बोलते हैं डोमिनो इंडक्शन या डोमिनो मैथमेटिक्स। कैसे आता है मैं समझाता हूँ। अच्छा, सपोज कोई मेरे को स्टेटमेंट दिया हुआ है, थ्योरम स्टेटमेंट दिया हुआ है। मान लीजिए दिया हुआ है कि सम ऑफ n टर्म्स, ये आपने एपी में पढ़ा होगा, मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट। आपने ये एपी में पढ़ा होगा बिल्कुल, कि सिग्मा ऑफ n यानी कि सम ऑफ n टर्म्स इज n इंटू n प्लस 1/2। ये आपने पढ़ा होगा। ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। मान लीजिए आपको इसका अलजेब्राइक प्रूफ नहीं आता है, इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे प्रूफ करना है? तो सपोज दिस इज अ गिवन स्टेटमेंट कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1/2। ये है सपोज द गिवन स्टेटमेंट pn। जो मैं pn के बारे में बात कर रहा था, एक सेकंड, हाँ, जो मैं pn के बारे में बात कर रहा था वो ये है pn। मान लीजिए ये है pn। फिर इसका एक बेस स्टेटमेंट होता है, बेस या फिर सेटअप, जिसको पहला डोमिनो बोलेंगे, जिसको हमको नॉकडाउन करना है। ऐसा पहला डोमिनो को नॉकडाउन करते हैं तो सारा डोमिनोज एक के बाद एक गिरते रहता है। तो पहला डोमिनो ये है कि प्रूफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इनिशियल वैल्यू ऑफ n। तो नेचुरल नंबर का इनिशियल वैल्यू किससे होगा? 1। तो इसको पहले प्रूफ करना है कि 1 के लिए ट्रू है। 1 के लिए ट्रू है क्या? एक का 1। तो बेसिकली 1 के लिए n इक्वल्स टू 1, तो सिग्मा ऑफ 1 इज 1। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1/2। वैलिड है, 1 के लिए ट्रू है, ठीक है। अभी ये होता है सेकंड जो इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये इसको डोमिनो क्यों बोल रहा हूं मैं? ये है कि प्रूफ दैट इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। कोई भी एक जनरल इंटीजर के लिए, सॉरी, जनरल नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ है, ट्रू है, हम मान लेते हैं कि वो k के लिए ट्रू है। तो उस स्टेटमेंट को मान के अगर हम ये प्रूफ कर दे कि वो k के लिए ट्रू है, और ये मान के हम प्रूफ कर देंगे k प्लस 1 के लिए ट्रू है,
वेयर के इज अ पॉजिटिव ग्रेटर इंटीजर बेसिस से एक और पॉजिटिव उससे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन द इनिशियल वैल्यू, देन द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k+1। ये प्रूफ करना है। अगर k के लिए ट्रू है और अगर हम प्रूफ कर दे, मतलब k के लिए ट्रू है मान लेते हैं और प्रूफ कर दे कि k+1 के लिए ट्रू है, अगर ये प्रूफ कर दे तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये थ्योरम प्रूव है, ट्रू है। कैसे बताओ? 1 के लिए ट्रू है, अगर 1 के लिए ट्रू है तो 2, इससे क्या बोलेगा? अगर k के लिए ट्रू है तो k+1 के लिए ट्रू है। तो अगर 1 के लिए ट्रू है तो 2 के लिए ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 1 अगर k है तो 2 के लिए ट्रू हो जाएगा। अभी 2 अगर k है तो 2 अगर ट्रू, मतलब 1 अगर 1 ट्रू है, ये गिवन है और हमको पता है बेसिकली। अगर हम ऐसे कर रहे हैं कि k के लिए ट्रू है तो k+1 के लिए ट्रू है, मतलब अगर k ट्रू है तो k+1 के लिए ट्रू है। तो अगर k ट्रू है, वो अगर वाला हम एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि 1 के लिए हमने प्रूफ कर दिया कि 1 के लिए ट्रू है, तो 1 के लिए ट्रू पक्का है, ठीक है। तो 2 के लिए ट्रू होगा बिल्कुल, फिर 3 के लिए ट्रू होगा क्योंकि 2+1 3 के लिए ट्रू है, फिर 4 के लिए ट्रू होगा, 5 के लिए ट्रू होगा, तो ये इन्फिनिट नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू हो गया। तो बेसिकली यही है मैथमेटिकल इंडक्शन का ब्यूटी, कि अगर हम 1 के लिए प्रूफ कर दें, फिर एक जनरल k को पकड़ के ऐसा करें कि जनरल k के लिए ट्रू है तो फिर k+1 के लिए भी ट्रू होगा, ये अगर प्रूफ कर दे तो पूरा एकदम स्टेटमेंट प्रूफ हो जाता है। तो इसी का एक एग्जांपल लेके करते हैं। ये वैसे तो मेरा ही फैसिनेशन है, मेरे को ही मजा आता है ये सब में। आपको अगर मजा आता होगा तो बिल्कुल इसको फॉलो कीजिए। मतलब क्लास 10th के लिए तो ये, मतलब मेरे को तो बहुत फैसिनेटिंग लगा था जब ये मैंने पहली बार पढ़ा था कि ऐसे भी कर सकते हैं। इतना इतना किसी ने एलिगेंटली कितना कैसे सोचा होगा कि 1 के लिए ट्रू है, और अगर मान लेते हैं कि k के लिए ट्रू है तो k+1 के लिए ट्रू है, अगर प्रूफ कर दिया तो फिर ऐसे डोमिनो से पूरा एकदम सारे इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इससे, फिर आगे 2-3 और क्वेश्चन करेंगे और इसको अच्छा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। सोचने का नया तरीका दे लेंगे आप में, ये मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, हाँ एक सेकेंड। तो ये प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन के सहारे कि एक सेकेंड, हाँ मैथमेटिकल इंडक्शन के सहारे ये प्रूफ करना है कि ये वाला थ्योरम ट्रू है, ठीक है। तो इसको हम एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स के अगर मतलब बारे में लिखे तो इसको हम, मैंने जैसे बोला था, लेट द स्टेटमेंट, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, लेट द स्टेटमेंट बी Pn, ठीक है। जो कि फिर आगे अभी अगर देखें n=1 के लिए, जो कि हो जाएगा P1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड तो 1 स्क्वायर पे रुक जाएगा, तो 1 स्क्वायर = 1। और अगर उस साइड को देखें 1 इंटू, एक सेकेंड, 1+1 इंटू 2+1/6, 2+1/6 जो कि हो जाएगा 1। तो ये 1 के लिए ट्रू है, 1 के लिए ट्रू है। इट इज ट्रू फॉर द बेस स्टेप, ऐसे बोल देंगे, ऐसे विच इज ट्रू लिख देते हैं, विच इज ट्रू। तो फॉर n=1 ये ट्रू है। तो फिर हम एज्यूम करेंगे, ये एज्यूमिंग वाला स्टेप है, तो कुछ कलर अलग लगते हैं, मज़ा आता है। हाँ, तो वैसे ये थोड़ा लिखने वाला भी है। एज्यूम दैट pk is true for some positive integer k। इसका मतलब ये है कि pk क्या होगा यहाँ पे, pk हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू k इंटू k+1 इंटू 2k+1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। ये हो गया आपका pk। अभी नाउ यूजिंग, नाउ वी हैव टू प्रूव, नाउ वी हैव टू प्रूव pk+1, ठीक है। pk+1 है, मतलब हमको प्रूफ करना है pk+1 ये ट्रू है, ठीक है। तो pk+1 क्या हो जाएगा, pk+1 हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k स्क्वायर प्लस k+1
स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 1, हमको ये तो पता है, हमने ये तो कर दिया था हमने ट्रू प्रूफ, ठीक है। हमने तो ये तो हम ये मान रहे हैं, एज्यूम दैट कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर k के लिए ट्रू है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, k इंटू के प्लस वन इंटू 2k प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 प्लस k प्लस वन स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अभी अभी ये अगर है तो फिर ऐसे ऐसे देखते हैं कि इसको थोड़ा k प्लस वन कॉमन ले लेते हैं और एलसीएम ले लेते हैं, k प्लस वन बाई सिक्स। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि हाँ, ऐसा हो जाएगा k प्लस वन बाई सिक्स, अगर k प्लस वन को कॉमन लिया तो k इंटू 2k प्लस वन, है ना, इंटू इंटू नहीं प्लस 6 इंटू के प्लस वन, है ना, ये हो जाएगा। हमने एलसीएम भी ले लिया। फिर नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, k प्लस वन बाई सिक्स, ये पे हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6, है ना। तो अभी इसको फैक्टराइज करते हैं, तो k प्लस वन बाई सिक्स और ये हो जाएगा 2k स्क्वायर, ये 4 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं, प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6, तो ये हो जाएगा k प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू 2k प्लस 3 बाई 6, एक सेकेंड, 6, है ना। तो अभी ये क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपका k प्लस वन के लिए k, ये हो जाएगा k मतलब एग्जैक्टली ऐसा रह जाएगा, ये हो जाएगा पी के प्लस वन, एग्जैक्टली मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। तो पी के प्लस वन क्या हो जाएगा फिर, तो पी के प्लस वन हो जाएगा k प्लस वन इंटू के प्लस वन इंटू 2k प्लस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, है ना। तो ये pk वन प्लस वन के लिए ट्रू है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 बाय मैथमेटिकल इंडक्शन hence proved, मतलब प्रूफ हो गया। इतना इतना सिंपल एलिगेंट सा प्रूफ था। तो ये कैसे हुआ फिर से समझते हैं, एग्जैक्टली मैं फिर से डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ आपको कि 1 के लिए ट्रू था, 1 के लिए ट्रू था, ठीक है। अगर ये k के लिए ट्रू है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि k के लिए ट्रू है, अभी माना है बस k के लिए ट्रू है, तो उससे अगर प्रूफ कर दे कि k प्लस वन के लिए ट्रू है, तो ये एक स्टेटमेंट है जो सपोजिशन पे है कि k के लिए ट्रू है। अगर k के लिए ट्रू है तो फिर k प्लस वन के लिए ट्रू है, ये सपोजिशन है। और क्योंकि 1 के लिए ट्रू है तो अभी वहां पे वो सपोजिशन नहीं रहा 2 के लिए, वो वाला सपोजिशन अभी 2 के लिए नहीं रहा, अभी वो एक स्टेटमेंट बन चुका है, प्रॉपर स्टेटमेंट, क्योंकि हमने ये सपोज किया था कि k के लिए ट्रू है तो k प्लस वन के लिए भी ट्रू होगा। तो अगर अभी सपोज नहीं कर, अभी 1 के लिए ट्रू है, 1 के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब 2 के लिए भी ट्रू हो जाएगा। इसी बात का जो हमने इसके बारे में इतना जो किया है, ठीक है। इसका एक और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे है, एक सेकंड मैं निकालता हूँ। ये अच्छा है, दोनों ही मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन से बहुत अच्छे हैं। फिर इसका एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका ये क्वेश्चन है, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, prove that 3 raised to power 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 8. देखिए, इसका एक प्रॉपर अलजेब्रिक प्रूफ जो बाइनोमियल एक्सपेंशन से आता है वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन जो इनिशियली जैसे लोगों ने इसके बारे में सोचा होगा एज अ प्रॉपर स्टेटमेंट, इनके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट इनके पास आया होगा जो पहले मैथमेटिशियंस के पास, तो ये इंडक्शन से पहले हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं,
ठीक है। तो फिर उसका अलजेब्रिक प्रूफ भी आया होगा, लोगों ने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया होगा, फिर ये मॉड्यूलर अरिथमेटिक से भी कर सकते हैं इसको। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ज़्यादा एज्यूम वेज्यूम नहीं करते, पी एन को ऐसे ही लिख रहे हैं। पी एन इज 3 एक सेकेंड 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9। तो P1 क्या हो जाएगा यहाँ पे इस केस में? P1 हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 8 माइनस 9। तो ये हो जाएगा 81 माइनस 17, जो कि आपका हो जाता है 64, जो कि है डिविजिबल बाई 8। तो 1 के लिए प्रूव हो गया, जो कि इनिशियल बेसिस स्टेटमेंट था। एक सेकेंड, डिविजिबल बाई 8। ये बहुत सिंपल चैप्टर है आपका, आपको ज़्यादा इसमें दिक्कत भी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत इंट्यूटिव और बहुत सिंपल चैप्टर है। ये सोचिए 11th में डाल के रखा था, कितना अच्छा थ्योरम्स हम इससे मतलब कैसे सोच ऐसे कर सकते हैं। तो फिर ये 1 के लिए ट्रू है, मैं ज़्यादा स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा हूँ। फिर हम मान लेते हैं पीके। पीके क्या हो जाएगा आपका? पीके हो जाएगा 3k 2k प्लस 2 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9। लेट इट बी ट्रू, लेट अस अज्यूम, थोड़ा सा स्टेटमेंट तो लिखना ही पड़ता है, लेट अस अज्यूम इट टू बी ट्रू। ठीक है। तो फिर फॉर पी के प्लस 1, अभी पी के प्लस 1 के लिए देखते हैं। फॉर पी के प्लस 1 ये हो जाएगा 3 इंटू के प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू के प्लस 1 माइनस 9, है ना। तो अगर ये डिविजिबल बाई 8 है, ठीक है, तो इसका मतलब इसको पीके को हम ऐसा मान सकते हैं 8 मान लेते हैं, कोई एक कांस्टेंट है 8k1 मान लेते हैं, ठीक है। 8 टाइम्स k1 मतलब 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब 8 टाइम्स k1 तो होगा ही। तो इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 2k प्लस 4। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9 लिख सकते हैं, है ना। तो फिर इसको ऐसे लिखो कि 9 ऐसे ऐसे नहीं, हाँ 9 लिखो, 9 इंटू 3 प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9, है ना। तो यहाँ पे देखिए इस ये मैंने क्रिएट किया ताकि ताकि आपका वो 8k1 टाइप्स में आ पाए। तो यहाँ पे मैंने देखिए माइनस 87k था, यहाँ पे मैं सॉरी माइनस 72k, लेकिन हमारे पास माइनस 8k था, तो बाकी हमको प्लस प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस करना पड़ेगा कि प्लस 60, एक सेकेंड 72 है तो और 8 है, तो मतलब और 64, है ना। क्या क्या हमने कुछ माइनस 8 के था हमारे पास पहले से ही, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे हमारे पास माइनस 8 के पहले से था ही, और हमने हमने किया माइनस 72। तो और यहाँ पे अगर प्लस 64 कर दे तो फिर सिर्फ 8 के बच जाएगा। तो प्लस 64k और माइनस 81, और हमारे पास ये तो था ही प्लस 64, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्चुअली है 9 इंटू 3 2k प्लस 2, ठीक है, माइनस 8k माइनस 17, है ना। फिर इसको हमने ऐसे टाइप में लिखा ताकि हम इसका एडवांटेज यूज कर पाए कि ये एक सेकंड, ये 8k1 टाइप्स में है, 8k1 टाइप्स में है, और ये ऑब्वियसली डिविजिबल, ये ऑब्वियसली डिविजिबल बाई 8 है, डिविजिबल बाई 8। तो ये भी डिविजिबल बाई 8 है, ये भी डिविजिबल बाई 8 है। Therefore pk plus 1 is true, pk plus 1 holds true। तो फिर hence proved कर देते बाई प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। एक
और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए। ये लास्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 3 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 हमारा ये है कि प्रूव दैट 1 प्लस, देखिए इसका बेसिक आइडिया तो बहुत एकदम बहुत सेम है, बहुत मतलब बहुत इजी है। बस क्वेश्चंस आपके ऊपर जितना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा अलजेब्रा चाहिए होता है एक एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। तो इसीलिए आप ये कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं और अपना दिमाग बेसिकली खोल सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम Pn मान लेते हैं। हमारा Pn क्या है? Pn ये है हमारा x प्लस 1 लिख देते हैं एस टू पावर n 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, तो फॉर n इक्वल्स टू 1 देख लेते हैं। फॉर n इक्वल्स टू 1 अगर देखेंगे x, फॉर n इक्वल्स टू 1 देख लीजिए, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ट्रू। तो 1 के लिए तो ट्रू है, तो लेट अस अज्यूम इट इज ट्रू फॉर k। ठीक है, तो pk क्या हो जाएगा हमारा कि 1 प्लस एक्स रेस टू पावर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के एक्स। ठीक है, तो फॉर pk प्लस 1, अगर हम pk प्लस 1 लिखे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेस टू पावर k प्लस 1, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस k प्लस 1 एक्स। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है, बेसिकली यही हमको प्रूफ करना है। तो ऐसे अगर हम देखें कि 1 प्लस एक्स रेस टू पावर k प्लस 1 को ऐसे लिखते हैं इंटू 1 प्लस एक्स, है ना। तो अगर हम ऊपर वाले स्टेटमेंट को ट्रू मान ले, एज्यूम पी जो कि ट्रू है पीके के लिए तो ट्रू है, तो पीके वाला स्टेटमेंट लिखते हैं कि 1 प्लस एक्स रेस टू पावर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के एक्स, है ना। तो बोथ साइड अगर हम 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस एक्स रेस टू पावर के इंटू 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस के एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, है ना। तो यही हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेस टू पावर के प्लस 1, है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, है ना। इसको फैक्टराइज तो एक सेकेंड, 1 प्लस एक्स रेस टू पावर के प्लस 1, है ना। हाँ, तो बेसिकली अगर इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1 प्लस के प्लस 1 एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। अभी आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि के हम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए प्रूफ कर रहे हैं, तो के एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, है ना। तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है या फिर 3.5 है। तो अगर ये वाला क्वांटिटी प्लस एक पॉजिटिव इंटीजर से बड़ा है, तो ये सिर्फ ये वाला क्वांटिटी से तो बड़ा होगा ही। तो ऐसे ऐसे इसको सोचिए कि हाँ, एज ऐसा है, इससे इम्प्लाई ये कर सकते हैं कि 1 प्लस एक्स रेस टू पावर के प्लस 1, है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस के प्लस 1 एक्स। ठीक है, ये देखिए बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत सिंपल सा ही है, एक ही वही स्टेटमेंट है, कैसे करना है, वो कैसे करना था वो आपके दिमाग में घुसना था, बाकी ये सब तो आपका खुद का सोच है, खुद का क्रिएटिविटी है कि ये अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो ये वाला क्वांटिटी प्लस एक पॉजिटिव नंबर से तो बड़ा है ही, ठीक है, तो सिर्फ वो वाला क्वांटिटी से भी बड़ा हो जाएगा, है ना। तो हेंस पी के प्लस 1, हेंस pk plus 1 holds true is true
Therefore, Pn is true by principle of mathematical induction. ठीक है, तो बहुत ही देखिए बहुत ही सिंपल सा है टॉपिक आपका, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बस आपका क्रिएटिव थिंकिंग और ये आपके इनसाइट्स, जैसे मैंने बोला था कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको बताना है, कुछ मैथ्स वर्ल्ड के बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बताना है। जैसे कि आपने यहाँ पे एक इनइक्वालिटीज का अच्छा एक कंसेप्ट समझा, और फिर आपने यहाँ पे एक डिविजिबिलिटी का अच्छा कंसेप्ट समझा। ये तो आपको एक एग्जांपल देने के लिए था। बाकी आप एक अच्छा दिमाग खोलने के लिए, एक इंसाइट देने के लिए ये सब बिल्कुल देख सकते हैं। मैं हाईली इसको रिकमेंड करता हूँ मेरे सीरीज का। तो ऑफ कोर्स मेरा मेरा खुद का सीरीज है, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ। तो